अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज दिन में भी मुरीद अब्बास केस के हवाले से वीडियो मैंने शेयर की थी। अब तफसीली आपको बताता हूं, क्योंकि जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने एक लाकानूनियत की आला मिसाल कायम की थी जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर ने, उसी तरह सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज औरंगजेब शाह ने भी जो है वो एक नाइंसाफ़ी पर मबनी एक फ़ैसला दिया, जो कि आइन और कानून का कत्ल भी कहें तो उससे कोई कम नहीं होगा। वो ये है कि जो मेन केस था मुरीद अब्बास के कत्ल का, उसमें जो जेल ट्रायल में समाअत चल रही थी मेन केस की, वहाँ से आदिल ज़मान की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हुई थी। उसके बाद उसने सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। 2-4 डेटें हुई। उसके बाद जो आफ्ताब अहमद गुरर साहब थे, उन्होंने आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, जिसके फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी कर दिया गया है और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो मास्टरमाइंड था मुरीद अब्बास के कत्ल का, वो आदिल ज़मान ही था। साथ साथ था उस वक्त कत्ल के वक्त आतिफ ज़मान के, और उसके बाद एक तो वो मरकज़ी मुलज़िम का भाई है और दूसरा इसी का असला था, इसी का पिस्तौल था, जिसकी वजह से जिससे फायरिंग की गई और 2 अफराद का कत्ल किया गया। इससे पहले खिज़र हयात को मारा गया, उसके बाद वहाँ से दोनों साथ आए और अपना जो इनका दफ्तर था खैबान शहर में डिफेंस में, यहाँ पर फायरिंग करके मुरीद अब्बास को कत्ल किया। दोनों वक़ूअों के दौरान ये आतिफ ज़मान के साथ साथ था, और जिस तरह उमर रिहान पर भी मुलज़िम ने फायरिंग की कोशिश की तो वो बच निकले। आज जो है वो इस मामले पे अपील दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने अहम जो कानूनी शवाहिद अहम जो शहादतें थी उसको नज़रअंदाज किया और मुलज़िम को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इसलिए सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। और इसके अलावा जो ख़ास बात यह है कि सुबह जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया कि जिस मुरीद अब्बास को जिस पिस्तौल से कत्ल किया गया था वो आतिफ ज़मान के नाम पर था और आदिल ज़मान के नाम पर था, और आदिल ज़मान के ख़िलाफ़ जो दूसरी एफआईआर थी वो पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में दर्ज की थी। अब चूँकि वो केस पुलिस खुद उसको प्रोसीड कर रही थी, प्रोसिक्यूशन और पुलिस खुद उसको चला रही थी, तो इससे पहले ज़ारा अब्बास यानी कि मुद्दईया जो हैं उनके पेश होने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मरकज़ी केस में उनके वकील, उनके वालिद और ख़ुद हमेशा पेश होते हैं और केस की पैरवी कर रहे हैं। वहाँ तो ना मुद्दई और मुल्ज़मान के जो है वो वकील ही नहीं पेश होते, मुद्दई हमेशा पेश होते हैं, और तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और तकरीबन साल होने को है और मुल्ज़िम पर चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहा। और जब सिंध हाई कोर्ट में पिछले महीने ज़मानत ली, उसके बाद 2 तारीखें पड़ चुकी हैं, उन दोनों डेटों पे वो 2 वकील साहब यानी कि फरीद दायव और जरनी सत्ती साहब वो पेश नहीं हुए, और मतलब ज़मानत लेने के बावजूद भी। इससे पहले हालांकि वो कह रहे थे कि केस चल नहीं रहा और आदिल ज़मान जो है वो एक नाहक जेल में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको निकाला जाए, लेकिन ज़मानत तो मिल गई मुरीद अब्बास वाले केस में, और उसके बावजूद भी ये दोनों जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। आज जो है जो फाजिल जज हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने आदिल ज़मान को 50,000 रुपये के मचलकों के बाद ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। और ये इस दौरान यानी कि आज मुद्दईया के वकील, चूँकि ये ख़तरा था कि शायद इस केस में जिस तरह छूट गया है तो कि दूसरे केस में उसकी ज़मानत ना हो जाए, उसको बाहर ना आ जाए, क्योंकि जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो उसको अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह मतलब उन्होंने अपने वकील के ज़रिए वहाँ दरख्वास्त दायर की कि हम इस केस में फ़रीक बनना चाहते हैं, इस केस में हमारा भी मौक़िफ़ सुना जाए, उसके बाद ही जो फ़ैसला अदालत करेगी वो फ़ैसला करे। जो आदिल की दरख्वास्त ज़मानत थी, इनके वकील ने दरख्वास्त दी और जज साहब ने कहा कि ठीक है, दोपहर में आके इस मामले की तारीख ले लीजिएगा और उसके बाद अगली डेट पे फिर देखेंगे। लेकिन दोपहर में जो है वो फाजिल जज औरंगजेब शाह साहब जो हैं उन्होंने आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा कर दिया। और उसके बाद जब कोर्ट की डायरी मेंटेन हुई तो उसमें उन्होंने खुद लिखा भी है कि एक तो ये है कि वर्क सस्पेंड हुआ है कोरोना वायरस की वबा की वजह से, जिसमें मुल्ज़िम आदिल ज़मान को कोर्ट पेशी पर नहीं लाया गया, और उसके बाद जो मुद्दई हैं यानी कि ज़ारा अब्बास के वकील जिब्रान नासिर, उनकी तरफ से दरख्वास्त भी दी गई है, हम उसको इंटरटेन करेंगे अगली समाअत पे, लेकिन मुलज़िम की 50,000 रुपये में ज़मानत मंजूर करते हैं। ये कोर्ट की डायरी में जो वेबसाइट पे मौजूद है इस वक्त भी, कोई देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकता है, क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इंसाफ का इस तरह कत्लेआम किया कभी भी आइनी और कानूनी तौर पर जो है वो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। अगर जज ये समझते हैं या उन्होंने ये इस चीज़ को समझा कि ट्रायल में खाली पेश होने के लिए जो है वो मुद्दई आए हैं, तो ये तो इंतहाई अहमकाना चीज़ होगी। लेकिन उन्होंने
मतलब दरख्वास्त कंसीडर करने के बावजूद भी जो है वो ज़मानत दे दी। तो आप खुद देखें कि किस तरह आइन और कानून का जो है वो नाइंसाफ़ी की उन्होंने। और उसके बाद मेरी जिब्रान नासिर साहब से बात हुई। जिब्रान नासिर भी यही कह रहे हैं कि वो खुद हैरान हैं। ज़ाहिर है जब जो भी सुनेगा देखेगा दंग रह जाएगा कि जज साहब ने हरकत की क्या है, किस तरह का इन्होंने काम किया है, क्या इस तरह इंसाफ होता है। आइन के या एक लोगों को इंसाफ देने के मनसब पर अगर किसी को बिठा दिया जाए तो क्या वो एकतरफा फैसला करेंगे, किसी को सुने बगैर फैसला करेंगे। उन्होंने दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं, एकतरफा फैसला दे के एक मुलजिम को ज़मानत पर रिहा कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है, किस तरह इसी तरह इंसाफ होता है। तो बहरहाल उन्होंने खदशात का इजहार किया जिब्रान नासिर साहब ने। उन्होंने कहा हम जो अपर कोर्ट्स हैं यानी कि MIT हैं या उनके जो सेक्शन जज हैं वहाँ पर और हर फोरम पर जज साहब के खिलाफ शिकायत भी करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक वकील के लिए उसके क्लाइंट की जो है वो ज़्यादा अहमियत होती है, और क्लाइंट भी क्योंकि तकिया करता है वकील के ऊपर और वो बेगम हो जाता है, टेंशन फ्री होता है कि उनके वकील पेश होंगे। तो वकील के साथ अगर अदालतों में इस तरह होगा तो फिर किस तरह इंसाफ होगा लोगों के साथ। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है उसकी समाअत चंद दिनों में होगी, और फैसल सदीकी साहब को वकील जो है वो उनकी खिदमत हासिल की गई हैं, वो पेश होंगे। काफ़ी अच्छे और कानून पर उनकी गिरफ्त है फैसल सदीकी साहब की, और उसके बाद अब वो पैरवी करेंगे एक तो केस में। और उम्मीद यही है कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, जो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने फैसला दिया था, वो फैसला वापस होगा और उसके बाद मुलजिम एक बार फिर जेल जाएगा। दूसरा जो जज साहब ने जो ज़्यादती की है मुलजिम को यकतरफा फैसला देकर ज़मानत पर रिहा करने का, उस फैसले के खिलाफ भी ज़ाहिर एक दूसरे जो फोरम है उससे रजू किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो उसमें भी उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस गैर कानूनी काम में मुलविस हैं, चाहे वो जज ही क्यों ना हो। दूसरा क्योंकि मुरीद अब्बास की बरसी आने वाली है, तो बरसी वाले रोज़ जो है एहतिजाज का भी ऐलान किया गया है, और ये इरादा रखती हैं उनकी अहलिया मुख्तलिफ लोगों के साथ जो मुरीद अब्बास के दोस्त साहिबाब हैं, जो हमदर्द हैं इस मामले में आना चाहते हैं, तो उनको मदऊ किया जाएगा और कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाज भी किया जाएगा, क्योंकि इंसाफ नहीं हो रहा। 1 साल गुजर गया है और कोई भी मजलूम शख्स इंसाफ के लिए इस तरह धक्के खाता फिरे, पैसा भी अपना खर्च करे, अपना टाइम खर्च करे, और वो भी अकेला और अलग, तो आप खुद देखें कि उसके लिए कितनी परेशानी होगी, किस तरह अजियत होगी। वो बखूबी जो अदालतों के लोग चक्कर काटते हैं वो जो है समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक चीज़ शेयर की, एक स्क्रीनशॉट जैसे। तो वो एक सर्कल बना हुआ था कि जैसे एक केस हो, उसके बाद अपील, फिर अपील, नज़रसानी की दरख्वास्त, फ़लाँ इस तरह रहम की अपील। तो मतलब एक घन चक्कर बन जाता है पूरा एक इंसाफ लेने के लिए किसी भी शख्स को। हालांकि चाहे वो करप्शन के केस हों, दहशतगर्दी के मुकदमात हों, या कोई भी सिविल कोर्ट्स हों, केसेस हों, उनका टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया है। कानून के मुताबिक जल्द फैसले किए जाने होते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का हो, करप्शन का हो। रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत कीजिए और गवाहों को और प्रोसिक्यूशन को पाबंद किया जाना चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी देखते हैं अदालतों में साल केस चलते हैं और लोग फिर थक हार कर बैठ जाते हैं। उसका बराह रास्त फ़ायदा मुल्ज़मान को होता है। इसी वजह से आज तक हम देखते हैं कि लोग जो इंसाफ के लिए मारे फिरते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो ये भी एक मुरीद अब्बास के केस की भी आला मिसाल है। चाहे वो मैं आपको नकीबुल्लाह के केस की आपको मिसाल दूँ, इंतज़ार हुसैन कत्ल केस की मिसाल दूँ, अमल केस की मिसाल दूँ, और भी दर्जनों केसेस हैं जो मीडिया पे हाईलाइट हुए, रिपोर्ट हुए, उसके बाद आज तक उनके फैसले नहीं हो सके और लोग जो है इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। तो मुरीद अब्बास की अहलिया, उनकी फैमिली जो है वो पुरुमीद है कि उनका फैसला होगा, जल्द फैसला होगा। ज़ाहिर है छोटी जो नीचे की अदालतें हैं उन्होंने तो एक गैर कानूनी तौर पर जो फैसले दिए, लेकिन उनकी उम्मीद है कि आला अदलिया के जो अदालतों के जो जजेस हैं वो इस चीज़ को देखेंगे कि जुल्म किसके साथ हुआ। एक तो वो लोगों का पैसा खा गए और पैसे के साथ साथ फिर उन्होंने 2 अफराद का कत्ल भी किया, और उसके बाद मुरीद की बरसी आने से पहले ही एक मुलजिम ज़मानत पर रिहा हो जाए तो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए वो आला अदालतों में भी मुकम्मल तौर पर इस केस की फ़ाइट करेंगी। और हमारे चूँकि सहाफ़ी दोस्त से भाई थे, इसलिए हमारा भी हक बनता है कि जिस तरह हम उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसका हमें कोई भी जो है वो भुगतना पड़े। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।